अस्सलाम वालेकुम ट्विटर वासियों, नहीं सॉरी यूट्यूब वासियों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आपको ये सब्ज़ी नज़र आ रही है जो सामने पड़ी हुई है, इसको कहते हैं कचनार। पता होगा सबको, किसी को नहीं भी पता होगा, मम्मी डैडी लोगों को नहीं पता होगा ना ये क्या है, क्योंकि वो बर्गर टाइप लोग ये चीज़ें कम ही खाते हैं वैसे। तो ये कचनार है, ये देखिए इसको ऐसे तोड़ते हैं, किसी को तोड़नी भी नहीं आती, मैं सारा दिखा रही हूँ। और इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और वीडियो देखें पूरी, स्किप नहीं करनी, ओके। ये अब हम इसको, चलें, ये प्याज है, हमने प्याज भी कटिंग कर लिए हैं और ये टमाटर ले लिए हैं, इतने टमाटर चाहिए। इसको भी धो के रख लिए हैं और कचनार को भी हमने खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। ये चिकन है, सारा धो के रख दिया हुआ है। ये देखिए धोने के बाद, पानी पड़ने के बाद इसकी शक्ल ऐसे निकल गई है, निखर गई है, जैसे सूखी ज़मीन पर पानी डालो तो वो उसकी शक्ल चमक जाती है ना। चलें, अभी ऑयल में प्याज डालें, देचकी में इसको फ्राई करें, इसको चम्मच से घुमाई जाए। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर मैं बताऊंगी आगे इसको क्या करना है। और तब तक आप समझ गए, अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सोचें कुछ। काफ़ी दिन बाद वैसे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कुछ बिज़ी रही थी, टाइम नहीं मिला मुझे। चलिए अब ये इसमें बाकी के जो स्पाइसेस डलने हैं वो देखें। सुरख मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, बस नमक। नमक अपने अपने हस्बे ज़ायका, जितने आप लोग खाते हैं, लाइट या तेज़, कोई ज़्यादा तीखी खाता है तो उस हिसाब से इसमें ऐड करें। और सुनाए, गर्मियाँ आ गई हैं, पंखे चल पड़े हैं, मच्छर भी आ गए हैं, बहुत काटते हैं, पता नहीं क्या मसला है, कानों के पास आके लगे रहते हैं। चलिए जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डल गया है और इसको अच्छी तरह से आप चम्मच की मदद से ना फ्राई कर लें, लाइट ब्राउन हो जाए जब ये, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, मैं भी भूल गई हूँ रेसिपी। अच्छा मैं बताती हूँ। ये देखिए, अच्छा इसमें चिकन डाला हमने चिकन ऐड करें इसमें। अब इसको हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, मतलब इसकी जो स्मेल स्मेल शायद आई थिंक होती है चिकन की, तो वो फ्राई करने से निकल जाती है। आपने अगर मीट डालना है या बीफ डालना है, मटन डालना है, तो कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये कचनार इतने मज़े की वैसे सब्ज़ी बनती है ना, बहुत टाइम बाद खाई है, लेकिन कोई कोई लोग बनाते हैं, इसमें दही भी ऐड होता है और ये रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। मुझे अब इसको देख के वापस भूख लग गई है थोड़ी थोड़ी। चलिए देखिए, इसको अच्छी तरह से भूनें ताकि इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए चिकन का। और लॉकडाउन लग गया फिर से, कुछ के यहाँ लग गया, कहीं लगने वाला है, रमज़ान में तो पूरा लग जाएगा, कर्फ्यू टाइप। और चीज़ें जितनी रमज़ान में महंगी होती है ना, माशाल्लाह। ये देखिए शक्ल अच्छी लग रही है ना, धुआं धुआं निकल रहा है। अब ये टमाटरों का पेस्ट है, ग्राइंड कर लिए, इसको इसमें ऐड कर लिया, इसको भी डाल के चम्मच से जिस तरह भुने। रेड नहीं है क्योंकि टमाटर थोड़े रेड नहीं थे, तो शायद इसीलिए इसका कलर भी ऐसा आया है। इसमें हरी मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ ग्राइंड कर लेना है खट्टा सा। ये इसमें बाकी स्पाइसेस भी डाल दिए हैं। अब इनको डालकर फिर चम्मच हिलाएं। अच्छा मुझे बताएं, किस किसने कचनार खाई हुई है, कौन शौक से खाता है और कौन नहीं खाता। मैं तो खाती हूँ। ये देखिए अब इसको फिर भूनें, बस भुनी जाए भुनी जाए। हंडिया को जितना भूनेंगे उतना वो टेस्ट आएगा उसमें, नहीं तो कच्चेपन रह जाते होते हैं। और एक ये बाइक वालों को भी चैन नहीं है। ये देखिए कलर इसने चेंज कर दिया, इसको भून भून के कितना अच्छा कलर लग रहा है। ये इसमें देखो पटाखे भी बज रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसमें पानी निकला कि ऐड हुआ है, तो ये उसका वो छोड़ रहे हैं अपना। तो हम इसको भूनेंगे, इसके बाद हम इसमें कचनार ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत प्यारी शक्ल हो गई है,
घरों में बनाएं और खाएं। ये नहीं देखा। अब इसमें हमने कचनार ऐड कर दिए। इसमें जो वाइट वाइट फूल भी होते हैं, ये देखें, नज़र आ रहे हैं आपको। चलें, अभी हमने इसको मिक्स कर दिया। ऊपर नीचे से अच्छी तरह हिला दें ताकि कोई जगह भी ड्राई ना रह जाए। बस इसको पकने के लिए रख दें। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, क्योंकि कचनार में दही लाजमी डालते हैं। इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है मेरा ख्याल से। हाँ जी, ये ले दही भी आ गया। अब इसमें हम दही डाल देंगे और फिर इसको चम्मच से मिक्स करेंगे ताकि ये इसमें रच बस जाए। फिर हम इसको मीडियम आग में छोड़ देंगे ताकि कचनार अच्छे से गल जाए। समझ आ गई ना आपको? चलें, अब मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। तब तक ये कचनार रेडी हो जाए। ये देखें, कुछ देर बाद इसको चेक कर लें। ये इस अपने पानी में हो गई है, गल गई है अच्छे से। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें अगर आप बोलें करना तो। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुकी है। इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि नीचे कुछ दाना भी कच्चा ना रह जाए। कचनार तकरीबन ऑलरेडी तैयार है। बस इसको दम पर आप रख दें 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखें गल चुकी है। उसके बाद इसको खा लें रोटी के साथ, चाहे खमीरी रोटी के साथ, चाहे तंदूरी रोटी के साथ। ये देखें, इसमें घी भी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और शक्ल भी कितनी अच्छी लग रही है। टेस्ट तो आला था इसका। बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर चले जी, रेडी है। इसको खाएं, याद रखें गाँव में। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।